सबसे पहले सरकार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत मैं सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा और इसके लिए मैं आगे आकर इनके लिए काम करने का काम करूंगा। आज भी आप परिवर्तन नहीं लाए तो यही 5 वर्ष जो आपने देखा फिर अगले वर्ष देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं डीआर मीडिया, जोहार झारखंड। आज छतरपुर नगर पंचायत के भावी नगर अध्यक्ष प्रत्याशी हमारे साथ उपस्थित हैं रंजीत बहादुर सिंह जी। पहले से भी क्षेत्र में समाज सेवा करते आ रहे हैं और इस बार जब अपने मन को बना लिए हैं नगर अध्यक्ष से चुनाव लड़ने की, 3 से जानते हैं रहे और किस प्रकार से जो है कि क्षेत्र में अचानक मन बनाया गया या पहले से ही यह मन बनाए हुए थे। सबसे पहले आपको डीआर मीडिया पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। आपने इस लायक मुझे समझा अपने मीडिया में शामिल करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। अभी पिछले 5 सालों के कार्यकाल को आपने बड़े ही नजदीक से देखा है, समझा है और परखा है। छतरपुर नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमानस का एक आवाज था और जनमानस की आवाज को मैं उसको महत्वपूर्ण रूप से देखते हुए, उनकी जनभावना को समझते हुए मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे इस क्षेत्र में चुनाव में आना है और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए तत्पर रहना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं दीपक जी, जब यह सीट जनरल नहीं था उसके बावजूद भी मैं पिछले 20 वर्षों से समाज के किसी भी कार्यक्रम में आगे आके शुरू से समाज के लिए कार्य करता रहा हूं। जैसा कि यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ के युवा देख रहे हैं और आज पूरे युवा लोगों का ये दिन है कि आज मैं चुनाव में उनके बीच उपस्थित हूँ। उन लोगों का मन था कि सीट जनरल हो गया है, भैया समाज के प्रति जो आपका रुझान रहा है, शुरू से समाज के प्रति जो आपका सोच रहा है, समाज के प्रति जो आपका रवैया रहा है, उसमें आपको आगे आना होगा और इस चुनाव को लड़ना होगा। तब जनमानस को मैं उनकी महत्वपूर्ण उपयोगिता को देखते हुए मैं इस चुनाव मैदान में आपके बीच हूं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से मैं लगातार किसी प्रकार का, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, दुर्गा पूजा महोत्सव हो, छठ पूजा महोत्सव हो या शहर में किसी भी तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ मैं शुरू से आंदोलनरत रहा हूं। जैसा कि छतरपुर नगर पंचायत के देवतुल्य जनता जनार्दन सारे लोग जानते हैं, माताएं बहनें जानती हैं। सबसे पहले मैं छतरपुर नगर पंचायत के समस्त देवतुल्य जनता जनार्दन को, माताएं बहनों को रंजीत बहादुर सिंह की तरफ से हाथ जोड़कर चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें और अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास में भागीदारी बनाने का सहयोग प्रदान करें। अभी तक आप जितने सामाजिक कार्य में हाथ बटाए हैं तो यह मायने नहीं रखता है कि आप क्या कार्य कितना किए हैं, लेकिन आप कितने जैसे कि व्यक्ति के अंतर्गत दिल में जगह बना है, सबसे बड़ी मायने यह रखता है। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में है, जुड़े हुए हैं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन चुनाव में जब आए हैं, यानी कि यह सीट जो है जैसे कि छतरपुर नगर पंचायत जनरल हो चुका है और जनरल जब हुआ तो रंजीत जी के द्वारा जो है कि घोषणा कर दिया गया कि चुनाव में आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि यह जो नगर क्षेत्र है परिसीमन न बढ़ने के कारण है, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इस पर अपना राय दें। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। छतरपुर नगर पंचायत की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो होल्डिंग टैक्स का मामला हो, मोटेशन के नाम पर पैसा लेने का मामला हो, प्रशासन की मनमानी का मामला हो, तो इस तरह का मुद्दा जो हमारे सामने जनता के द्वारा आया हुआ है, मैं उसके विरोध में चुनाव में आया हुआ हूं आप सबों के बीच में। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, नगर पंचायत का 2 ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक नगर की स्वच्छता और एक नगर का सौंदर्यीकरण, जिसमें दोनों में से यह कहीं देखने के लिए 5 वर्ष में नहीं। वो तो मैं क्या बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं दीपक जी कि नगर में स्वच्छता का क्या आलम है
और नगर में सौंदर्यीकरण की क्या व्यवस्था है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि किसी का नाम लेकर चुनाव मैदान में आना ये तौहीनी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, शहर की स्वच्छता और शहर की सौंदर्यीकरण, यही मेरा मूल्य मुद्दा है। नगर पंचायत के सामने हमारा ठाकुरबाड़ी का फुलवाड़ी का मैदान है। पिछले बार जो भी प्रत्याशी थे, सब लोगों ने यह घोषणा किया था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो यह फुलवाड़ी का जमीन में पार्क बनवाऊंगा, गरीबों के लिए मैरिज हॉल बनवाऊंगा। लेकिन आज आपके सामने पड़ा हुआ है फुलवाड़ी का मैदान, देखिए उसकी क्या बदतर स्थिति हो गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता अगर हमारे प्रति विश्वास जताई तो मेरा सबसे पहला काम ठाकुरबाड़ी के इस मैदान में एक सुंदर पार्क का निर्माण और गरीबों के लिए मैरिज हॉल का निर्माण कराया जाएगा, ताकि हमारे गरीब की बहू बेटी का शादी आराम से हो सके। आज जिस तरह से देखा जा रहा है, यानी कि आपने पहली प्राथमिकता फुलवारी मैदान को दी, जिसमें जो है से कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ मैरिज हॉल भी बनाया जाएगा। लेकिन आपका जो है से कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कैसा रहेगा भैया? देखिए, किसी भी देश को, किसी भी क्षेत्र को संपन्न करने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत होती है। अगर आप शिक्षित होंगे तो अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को जान पाएंगे कि हमको आने वाले समय में क्या करना है और आपका मौलिक अधिकार क्या है। आज हमारा क्षेत्र शिक्षा के स्तर में काफी पिछड़ा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसको मैं दुरुस्त करने का काम करूंगा। हमारा क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं। इसलिए सबसे पहले सरकार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत मैं सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा और इसके लिए मैं आगे आकर इनके लिए काम करने का काम करूंगा। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया, यानी कि नगर क्षेत्र जो यह नगर पंचायत है, इसकी स्थिति जो है से कि यानी कि दिशा और दशा बदलने की तरक्की के लिए प्रतिनिधियों को चयन किया गया था। प्रथम बार यहाँ पर चुनाव हुआ था और यहाँ के जनताओं को बहुत सी उम्मीद थी कि अब जो है से कि छतरपुर नगर पंचायत का जो है से कि तकदीर बदलेगा। लेकिन 16 वार्ड में 16 प्रतिनिधि और 2 जो है से कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को रहते भर में इसमें जो है से कि काया पलट को बदल नहीं सके। और वह जो है से कि अब समय आ चुका है, यानी कि जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वोटरों से अपील करना चाहते हैं कि अब आपको जो है से कि समय में परिवर्तन, और समय के साथ अगर आज भी आप परिवर्तन नहीं लाए तो यही 5 वर्ष जो आपने देखा फिर अगले वर्ष देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए डीआर मीडिया बने रहिए।